ओम शांति। अव्यक्त इशारे अक्टूबर 2023। शीर्षक है हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। पार्ट 3 है 21 पॉइंट। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। न आईबिल के लिए संभाल कर रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय मैंपन से न्यारे बन सफल करो तो जमा होता जाएगा। सफल करना अर्थात पदम गुणा सफलता का अनुभव करना। तो बाबा ने कहा जो भी आपके पास संपत्ति है, माना प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करना है। सफल करना अर्थात श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो यूज़ जब करेंगे, जितना जितना ये सूक्ष्म या स्थूल चीज़ें हम यूज़ करते चलेंगे, उतना ये बढ़ता जाएगा। जैसे कोई किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो रख देते हैं बैंक में या लॉकर में, समझते हैं बाद में जब कोई प्रॉब्लम होगी तब काम में आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारे जो खजाने हैं वो आपको जमा करके नहीं रखना है। आपको जितना आपके पास है वो निरंतर यूज़ करते जाना है। जितना यूज़ करेंगे उतना जमा होता जाएगा। 22 पॉइंट। समय की समीपता के कारण नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। लेकिन कितने भी काले बादल आए, आप अपनी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित रहना तो गहरे काले बादल भी बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हो जाएंगे। सिर्फ छोटा सा स्लोगन याद रखना कि सफल करके सफलता पानी है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी संस्कारों का टक्कर होता है किसी के साथ, तो हमें सदा याद रखना है कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसको सफल करना है। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते जाना है। तन मन धन से सबको श्रीमत अनुसार सेवा करते जाना है। तो ऑटोमेटिकली वो जो टक्कर आ रही है, परिस्थितियाँ आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगा और हम उड़ती कला वाले बनकर, विजयी बनकर आगे बढ़ते चलेंगे। 23 पॉइंट। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब में न्यारे होकर सच्ची दिल से सफल करो तो जमा होता जाएगा। हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म, हर संकल्प बधाई वाला हो। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहो और सदा खुशी में मन से नाचते रहो। सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहो। यही सफल करने की विधि है। तो बहुत सिंपल एक तरीका बाबा ने बताया कि हमेशा खुश रहो। कुछ भी हो जाए, हमें अपनी खुशी को गंवाना नहीं है। व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ भावनाओं में अपने आप को उलझना नहीं है। टेंशन, चिंता में अपनी शक्ति को गंवाना नहीं है। निरंतर खुशी में रहना है, क्योंकि एक संकल्प अगर दिल में रहे कि मेरे साथ बाबा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो वो खुशी बनी रहेगी और जितना हम खुश रहेंगे उतना सेवा हमसे होती रहेगी और हमारे सारे प्रॉपर्टी सफल होती जाएगी। 24 पॉइंट। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी नहीं बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन
रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूएबल है, महान है। कमाई करने का समय है, ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। तो संगम युग हर दिन हमें क्या करना है, खुशी में रहना है। ये भूलना नहीं है कि ये जो पल, ये जो जीवन मुझे मिला, ये पूरे कल्प में, पूरे 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और इसी समय हम कमाई करेंगे, ये कमाई का सीज़न है। तो इस समय को इम्पोर्टेंस देंगे और कमाई याद रहेगा तो कभी भी किसी भी बात में हम भारी नहीं होंगे, सदा हल्के रहेंगे। जितना हल्कापन उतना सेवा में सफलता। 25 पॉइंट, मन में यह संकल्प उठना कि विजयी तो अंत में बनेंगे, अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ, इससे सर्व शक्तियाँ सफल हो जाएगी। तो हमें कभी भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। हर दिन चेकिंग करते करते कितने हमारे पास शक्तियाँ जमा है, कितने हम शक्तियों को यूज़ कर पा रहे हैं, कितने हमें और शक्तियाँ भरनी हैं, ये सारी बातें हमें चेक करते करते जाना है। परिस्थितियों को चांस के रूप में लेना है, वहाँ पर हमें शक्तियों को यूज़ करना है। तो ये अगर संकल्प रहेगा ना, तो हम विघ्न विनाशक स्थिति सहज ही बना पाएंगे। 26 पॉइंट, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्वों के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। तो हैंडलिंग पावर माना जब हम औरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं हैंडलिंग पावर। तो हम औरों को तभी अपने अनुसार चला पाएंगे जब हम स्वयं के कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को राजा बनकर श्रीमत अनुसार चला पाएंगे। वो शक्ति जब हमारे अंदर होगी, डेवलप हो जाएगी, तब हमें औरों को कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही सहज तरीके से हैंडल होता जाएगा। कोई भी परेशानी हमें टच नहीं कर पाएगा। 27 पॉइंट, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो कितना सुंदर तरीके से बाबा ने स्मृति दिलाया। ये स्वमान है हमारा कि मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। खिदमत करना माना सेवा करना। तो सारे दिन भर हम बहुत सारे कर्म करते हैं जिसको बाबा कहते हैं सेवा, क्योंकि हम सेवाधारी हैं, खिदमतगार है। तो किसके खिदमतगार? बाबा के खिदमतगार, अर्थात खुदा के खिदमतगार। तो घर में रहते हुए, सेंटर में अनेक कर्म करते हुए हम सदा याद रखें कि मैं आत्मा निमित्त हूँ और बाबा की कहे अनुसार खिदमत अर्थात सेवा कर रही हूँ। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। तो हमारा हर सेकंड सफल होता जाएगा। 28 पॉइंट, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ ना जाए।
छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना, अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीज़ों में आपका कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देखते हो, साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। तो सीधा सीधा बाबा इशारा दे रहे हैं कि पर दर्शन पर चिंतन नहीं करना है, क्योंकि वही हमारे मन बुद्धि को दूसरी तरफ ले जाते हैं, श्रीमत विरुद्ध काम करने में मजबूर कर देते हैं। 29 पॉइंट, इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं वो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वह अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। तो समय सफल करेंगे तो पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे, अर्थात राजा बनकर अपना जीवन बिताएंगे सत्युग त्रेता में। और जो श्वास सफल करेंगे वो कभी भी अकाले मृत्यु का शिकार नहीं होगा। 30th पॉइंट, सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाएंगे जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। 31st पॉइंट, संगम युग पर जो सर्व गुणों का खजाना मिलता है उसे सफल करो तो सदा के लिए गुण मूर्त बन जाएंगे। देखो, गुणवान आत्माओं का अभी लास्ट समय तक भी सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में गायन होता है। स्थूल धन का खजाना सफल करने से 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हैं। तो सफल करो और सफलता मूर्त बनो। तो बाबा ने ज्ञान का खजाना सफल करने के लिए कहा है और गुणों का खजाना। ज्ञान खजाना सफल कैसे करेंगे ना, ज्ञान बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर अपने जीवन में उसको एक एक पॉइंट को हर परिस्थिति में आत्माओं के साथ जब व्यवहार में आते हैं उसको अप्लाई करना है, उसको यूज़ करना है, प्रयोग में लाना है। तो ज्ञान रतन बाबा का जो खजाना वो मेरा हो जाएगा, अपना हो जाएगा। और जितना हम इस ज्ञान रत्नों को यूज़ करते चलेंगे उतना हम समझदार बनते जाएंगे। तो भविष्य में हमारे कोई भी वजीर जो समझ देने के लिए कोई वजीर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक वैसे ही शक्तियों को यूज़ करेंगे बार बार तो शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना ये सूक्ष्म खजानों को हम यूज़ करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने कार्य में लगाते हैं, वो उतना ही बढ़ता है। और गुणों का खजाना बाबा कहते हैं जितना गुणदान करेंगे कर्म द्वारा, कर्म में हमारा गुणदान होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत शांत रहता है, जिसका बोल बहुत मधुर है, जो सदा हंसता रहता है, तो उसके अंदर जो गुण है मधुरता, हर्षित मुक्ता का, तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो औरों को प्रेरणा आती है कि इसके तरह मुझे भी बनना है। ये कैसे सदा मुस्कुराते रहते हैं, कोई भी बात हो जाए, कोई कुछ भी बोले दिल पर नहीं लेते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये है कर्म द्वारा गुणों का दान। तो जितना जितना हम इस प्रकार से गुणों को धारण करेंगे और कर्मों द्वारा दान करते जाएंगे अर्थात यूज़ करते जाएंगे, हम सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे।
एक भी गुण अगर हमने धारण कर लिया तो वो एक गुण अनेक गुणों को साथ लेकर आते हैं। जैसे संतुष्टता का गुण धारण कर लिया तो संतुष्टता के साथ साथ धैर्यता आएगी, शांति आएगी, मधुरता आएगी, खुशी आएगी, औरों को सदा देने की भावना आएगी। और बहुत सारे ऐसे गुणों का लिस्ट है जो एक संतुष्टता का गुण धारण करने से आती जाएगी। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत सुंदर इशारा दिया। थैंक यू। ओम शांति।